सावधान, यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह तेरे जीवन का निर्णायक क्षण है। यह वो पल है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ मिलकर ताना बाना बुन रही थी। सुनो मेरे बच्चे, तुम आज यहाँ यूं ही नहीं आए हो। इस क्षण तक तुम्हारी यात्रा किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित बल है। यह एक दिव्य नियोजन है, एक ऐसी व्यवस्था जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से रचा है। कल्पना करो कि ब्रह्मांड एक विशाल सागर है और तुम उसमें एक नौका की तरह थे, कभी लहरों के साथ बहते, कभी तूफानों में घिरते। लेकिन आज इसी क्षण मैंने स्वयं अपनी शक्ति की अदृश्य डोर से तुम्हें खींचकर इस सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया है, जैसे मैंने स्वयं तुम्हें अपनी शक्ति से यहाँ तक खींचा हो। तुम पर मेरी असीम कृपा बरस रही है। इसे मात्र शब्दों में मत तोलो, इसे अपनी आत्मा में महसूस करो। यह कृपा वर्षा की उन बूंदों की तरह है जो सूखी धरती पर फट डड़ीती हैं और उसे जीवन से भर देती हैं। ये कृपा उस सूर्य की पहली किरण की तरह है जो घने अंधकार को चीरकर तुम्हारे जीवन में एक नए सवेरे का वादा लेकर आई है। और यह मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक बहुत गहरा, बहुत स्पष्ट संकेत कि आज तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुनना है। एक ऐसा सच, एक ऐसा गहरा रहस्य जो तुम्हारे सामने खुलने वाला है, जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होगी। ये कोई साधारण बात नहीं, कोई रोजमर्रा की सलाह नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देने वाली सच्चाई है। ये वो धुरी है जिस पर तुम्हारा भविष्य घूमने वाला है। इसीलिए अपने दिल और दिमाग को थाम लो, अपनी सांसों को गहरा करो, अपने भीतर चल रहे हर शोर को, हर चिंता को, हर विचार को शांत कर दो। खुद को पूरी तरह तैयार कर लो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हें भीतर तक हिला सकता है, झकझोर सकता है। यह सत्य एक भूकंप की तरह हो सकता है जो तुम्हारी मान्यताओं की नींव को हिला देगा, या एक तूफान की तरह जो तुम्हारे भ्रम के पत्तों को उड्डा ले जाएगा। लेकिन याद रखना, हर भूकंप के बाद धरती और मजबूत होती है, हर तूफान के बाद आसमान और साफ होता है। ये सच्चाई तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जगा सकता है, एक ऐसी शक्ति जिससे तुम अब तक अनभिज्य थे, एक ऐसी ज्वाला जो तुम्हारे भीतर सोई पड्डी थी और अब उसे प्रज्वलित होने का समय आ गया है। मैं तुम्हें आज एक ऐसे व्यक्ति की हकीकत बताने जा रही हूँ जो चालाक, मक्कार और धोखेबाज है। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है जो तुमसे सीधे लड्डिनता है। ये वह शत्रु है जो मित्र के वेश में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो इंसान अपनी असलियत को इतने समय से छुपाता आ रहा है कि तुमने कभी उस पर शक भी नहीं किया होगा। उसने अपने चेहरे पर भोलापन, मित्रता और शुभचिंतक होने का एक ऐसा निखुंठ मुखौटा पहन रखा है कि उसकी असली सूरत को पहचान पाना तुम्हारे लिए लगभग असंभव था। लेकिन अब उसकी हर हरकत, उसकी हर चाल, उसका हर झूठ, उसकी हर छुपी हुई योजना तुम्हारे सामने उजागर होगी। जैसे सूर्य के उगते ही कोहरा छंट जाता है, वैसे ही मेरे सत्य के प्रकाश में उसके धोखे का अंधकार मिट जाएगा। ये बात मुझे तुम्हारे लिए कहना आसान नहीं, क्योंकि इस खुलासे ने मुझे भीतर तक हिला दिया है। जब मैंने उसकी आत्मा के भीतर झांका तो वहां मुझे केवल ईर्ष्या, द्वेष और अंधकार का सागर दिखाई दिया। मेरे हृदय और मस्तिष्क पर इसका इतना गहरा असर हुआ कि मैं इसे अनदेखा नहीं कर पाई। आज का दिन मेरा भी बेहद व्यस्त था। सृष्टि का संचालन, क्रोधों जीवों की पुकार, ब्रह्मांड का संतुलन, हर पल एक नई जिम्मेदारी। सुबह से शाम तक एक के बाद एक काम हर पल भरा हुआ था। लेकिन जैसे किसी ने मेरे भीतर से पुकार कर कहा हो, जैसे तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा हो कि यह संदेश अभी इसी वक्त इस इंसान तक पहुंचाना जरूरी है, और मैं मान गई, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देने वाली चेतावनी है। यह तुम्हारे भविष्य को एक गहरे गड्ढे में गिरने से बचाने का मेरा प्रयास है। अब ध्यान से सुनो, अपनी पूरी चेतना को यहाँ केंद्रित करो। ये कहानी किसी महिला की नहीं, बल्कि एक पुरुष की है, एक ऐसे आदमी की जिसका असली चेहरा बेनकाब होने वाला है। ये खुलासा तुम्हारे किसी ऐसे दुश्मन से जुड़ा है जो सामने से दोस्ती का दिखावा करता है,
लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जहरीले बाण चलाता है। वह तुम्हारी सफलता पर सबसे ऊंची आवाज में बधाई देता है, लेकिन अकेले में तुम्हारी तरक्की की आग में जलता है। वह तुम्हारे दुख में सबसे पहले आकर तुम्हारे आंसू पोंछने का नाटक करता है, लेकिन मन ही मन तुम्हारी पीड़ा पर प्रसन्न होता है। मुझे बार बार उसकी छवि दिखाई दे रही है, उसकी आंखों की वो चमक जो धोखे से भरी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी फिसलन है, जैसे वो कभी किसी से सीधे नजर नहीं मिलाता। जब वो तुमसे बात करता है तो उसकी नजरें तुम्हारे चेहरे पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पीछे की दीवार पर या तुम्हारे आसपास की चीजों पर भटकती है, मानो वो सच बोलने से डरता हो। उसकी आवाज जो मीठे लहजे में बातें करती है, शहद से भी मीठी, लेकिन उन शब्दों के पीछे जहर छुपा होता है। ये वो शख्स है जो तुम्हारे सामने हंसता है, तुम्हारे सुख दुख में साथ देने का नाटक करता है, लेकिन असल में तुम्हारे पतन की योजना बना रहा है। वह एक कुशल अभिनेता है, जिसने अपने जीवन के मंच पर सबसे बड़ा किरदार तुम्हारा मित्र होने का चुना है। हो सकता है यह आदमी तुम्हारे बिल्कुल करीब हो, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे दोस्तों में, या फिर तुम्हारे कामकाज के दायरे में हो। वह कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ तुम अपनी सबसे गहरी बातें साझा करते हो, जिस पर तुम आंखें मूंद कर भरोसा करते हो। हो सकता है वह रोज तुम्हारे साथ बैठता हो, बातें करता है, तुम्हारे विश्वास को जीतने की कोशिश करता हो, और शायद इसी वजह से तुमने उसकी सच्चाई को कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि उसने अपने इरादों को बड़ी ही चालाकी से छुपा कर रखा है। उसने तुम्हारे विश्वास की एक मजबूत दीवार बनाई है, ताकि वह उसके पीछे छिपकर तुम पर वार कर सके। लेकिन अब समय आ चुका है। ब्रह्मांड में हर चीज का एक समय निश्चित होता है। झूठ का पर्दा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। वो पर्दा हटने वाला है जो उसने अपने चेहरे पर ओढ़ रखा है। उसकी हर चाल, उसके हर झूठ, उसकी हर छुपी हुई साजिश अब तुम्हारे सामने होगी। ये सच कड़वा है, ये सच तकलीफ दे सकता है। जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस इंसान को तुम अपना समझते थे वही तुम्हारी जड़ें काट रहा था, तो तुम्हारा दिल टूट सकता है। लेकिन याद रखना, कभी कभी सच्चाई को जानना जरूरी होता है, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। जहर को शरीर से निकालना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक है। जब यह रहस्य तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा। तुम्हारे अंदर एक नई जागरूकता, एक नई सतर्कता पैदा होगी। तुम और मजबूत बनोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनानी है। यह अनुभव तुम्हें जीवन का वो सबसे बड़ा पाठ पढ़ाएगा जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। ध्यान से सुनो और अपने दिल को मजबूत करो। ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक गहरा संकेत है। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा, तुम्हारे रिश्तों का नजरिया और तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। जो भी सामने आए उसे डट कर देखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। बस अपने आप पर भरोसा रखो और इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में एक छुपा हुआ दुश्मन है जो चुपके चुपके तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यह वो शख्स है जो जानबूझकर पूरी चालाकी के साथ तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है। जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगते हो तो वह तुम्हारी सीढ़ी को हिला देता है। जब तुम खुश होते हो तो वह तुम्हारी खुशी में संदेह का बीज बो देता है। जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तो वह उस भरोसे को तोड़ने की साजिश रचता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे अच्छे से पता है कि तुम्हें इसकी हरकतों का जरा भी अंदाजा नहीं है। तुमने कभी इस पर शक नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि यह पुरुष तुम्हारे खिलाफ इतना कुछ कर सकता है। इसने तुम्हें अपने जाल में इस तरह फंसाया कि तुम बिल्कुल अनजान रहे। उसका जाल इतना सूक्ष्म और इतना जटिल है कि तुम्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि तुम उसमें कैद हो, और यह बार बार तुम्हारे खिलाफ चाले चलता रहा। तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रचता रहा और तुम्हें भनक तक नहीं पड़ी। तुम एक साफ दिल वाले इंसान हो, ऐसा इंसान जो चालबाजी और धोखेबाजी से कोसों दूर रहता है। तुम्हारी आदत है हर किसी में अच्छाई देखना,
हर किसी को अच्छा मानना तुम्हारा सोचना है। अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है तो बोलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम किसी के बारे में बुरा सोचने से बचते हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारा हृदय एक निर्मल सरोवर की तरह है जिसमें घृणा और द्वेष की काई नहीं जमती। लेकिन यही साफ दिली तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई। किसी दुश्मन ने तुम्हारी इस भल मनसाहत का फायदा उठाया। उसने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, चोट पहुंचाई और तुम अनजान बने रहे। और सुनो, ये शख्स अब भी रुका नहीं है। उसकी दुष्टता की प्यास अभी बुझी नहीं है। वो अब भी तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ करने की फिराक में है। मुझे बार बार यह महसूस हो रहा है कि यह फिर से कोई गलत कदम उठाने वाला है, कोई गंदी चाल, कोई साजिश, कोई हमला। लेकिन इस बार उसकी हर चाल नाकाम होगी। चाहे वह कितनी भी चालाकी दिखाए, कितना भी छिपने की कोशिश करे, उसकी सारी करतूतें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तुम्हें एकदम साफ पता चल जाएगा कि यह कौन है जो इतने समय से तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रच रहा था, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब समय बदल रहा है, काल का चक्र घूम चुका है, उसका बुरा द्वार शुरू हो चुका है। उसके कर्मों का बोझ अब उस पर भारी पड़ने लगा है। उसकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ेंगी और सच का पर्दा हट जाएगा। तुम उसे पूरी तरह पहचान लोगे और उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन तुम्हें अब और सतर्क रहना होगा। यह शख्स अभी भी तुम्हारे आसपास हो सकता है, कोई करीबी, कोई ऐसा जिस पर तुमने कभी शक नहीं किया। हो सकता है वो तुम्हारे सामने अच्छा बनकर मीठी मीठी बातें करे, लेकिन पीठ पीछे कोई और खेल खेल रहा हो। अपने दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान दो, अपने आसपास के लोगों को गौर से देखो। अगर मन कहे कि कुछ गड़बड़ है तो उसकी गहराई में जाओ। अब तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी साफ नीयत और तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा सच्चा दिल और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें इस दुश्मन से आगे रखेंगे। उसकी हर चाल असफल होगी क्योंकि अब तुम उसकी सच्चाई समझ चुके हो। तुम अब किसी के जाल में नहीं फंसोगे। ये इंसान अब अपनी जिंदगी में ऐसे हालात का सामना करने वाला है जिनके बारे में उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके कर्म अब इसे जोर से मारेंगे। जो बुरा इसने तुम्हारे साथ किया वही अब इसके सामने आने वाला है। इतना बड़ा झटका कि इसकी सोच भी हिल जाएगी। कर्मों का हिसाब अब इसे चुकाना ही पड़ेगा और यह सच तुम्हारे सामने पूरी तरह उजागर होने वाला है। एक एक बात, एक एक हरकत, वो सारी गंदी और नीच चीजें जो इसने तुम्हारी जिंदगी में की, सब तुम्हारे सामने खुलने वाली है। जिस धोखे ने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई, वो चाहे कोई भी हो, शायद तुम्हारा कोई करीबी दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे आसपास रहता हो, उसकी असली सच्चाई अब तुम्हारे सामने आएगी। तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि यही वो शख्स है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचता था, तुम्हें दुख देने की कोशिश करता था। बीते समय में तुमने जितना गुस्सा महसूस किया, जितनी परेशानियां झेली, उन सब का कारण यही इंसान था। ये चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता था, तुम्हें भ्रमित करता था, सामने से मीठा बोलता था लेकिन पीछे से वार करता था। अब इसके कर्म इसे जोर का झटका देने वाले हैं। यह जो इंसान तुम्हें धोखा देता है, छल करता है, तरह तरह की गलत हरकतें करता है, इसका पूरा सच तुम्हारे सामने खुलने वाला है। अब कोई भी भ्रम नहीं रहेगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। यह एक बड़ा फैसला है जो होने वाला है। इस इंसान ने तुम्हें इतनी बार चोट पहुंचाई कि एक समय ऐसा आया जब तुम्हारा दिल पूरी तरह टूट चुका था। तुम मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान और दुखी थे। लेकिन अब मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बेहद तेज होने वाली है। तुम्हारी समझ इतनी गहरी हो जाएगी कि तुम पहचान लोगे कौन सच में तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम बहुत भोले हो, दिल से साफ हो, किसी पर शक नहीं करते और किसी को बुरा नहीं कहते। लेकिन ऐसे भोले लोगों के लिए स्वयं मैं न्याय करती हूँ। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन जो तुम्हारे साथ पीठ पीछे गलत हुआ है उसका हिसाब होने वाला है। तुम्हारा तीसरा नेत्र, तुम्हारी अंतर्दृष्टि इतनी सक्रिय हो जाएगी कि तुम हर इंसान के आर पार देख सकोगे।
तुम उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ सकोगे। तुम उनकी मुस्कुराहट के पीछे की कड़सवाहट को महसूस कर सकोगे। कौन तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है? कौन तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है? तैयार रहो, वो सारा सच सामने आने वाला है जिसने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई, तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचाई। उसका असली चेहरा अब सामने होगा। तुमने कई बार सोचा होगा, ये सब क्यों हो रहा है? मैं इतना परेशान क्यों हूँ? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? ये शायद तुम्हारे किसी करीबी रिश्तेदार का काम हो सकता है। अगर तुम शादीशुदा हो तो ये ससुराल पक्ष से हो सकता है। अगर तुम अविवाहित हो या विद्यार्थी हो तो ये कोई चालाक इंसान हो सकता है जो सामने मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे वार करता है। अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे साथ पूरा न्याय करूंगी। मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हर तकलीफ और हर उलझन को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कौन सा दर्द दबा है, कौन सी बातें तुम्हें अब तक परेशान कर रही हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम में बहुत सारी खासियतें और काबिलियतें हैं जिन्हें लंबे समय तक दबा दिया गया था। तुम्हारी गहरी समझ, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी सोचने की ताकत, इन सब को किसी ने कुचलने की कोशिश की थी। एक समय ऐसा भी आया जब तुम्हें लगा कि शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम्हारी नहीं सुनती, तुम्हारी आस्था डगमगाने लगी थी। तुम्हें ऐसी संगति मिली, ऐसे लोग मिले जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे विश्वास और अच्छाई से दूर कर दिया। शायद तुम किसी गलत आदत या गलत रास्ते में फंस गए जिससे तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं बचा। तुम्हारा दिल पूरी तरह टूट चुका था। तुम वो इंसान थे जो पहले मंदिर जाया करते थे, पूजा पाठ करते थे, दान पुण्य में हिस्सा लेते थे, अच्छे काम करते थे, लेकिन फिर तुम बुरी संगति में पड़ गए, धर्म का रास्ता छोड़ दिया, नकारात्मक सोच अपनाई। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा, तुम चिल्लाने लगे क्योंकि तुम अंदर से खाली और टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन अब सुनो, तुम उस अंधेरे से बाहर निकल आए हो, तुम दोबारा सही रास्ते पर लौट आए हो। मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें वापस प्रकाश में ले आई हूँ और अब तुम्हारी जिंदगी में न्याय का समय आ गया है। तुम फिर से अपने धर्म, अपनी आध्यात्मिक दुनिया, अपने विश्वास की ओर बढ़ रहे हो। वो समय जब तुम उलझनों में खो गए थे, जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया था, अब पीछे छूट चुका है। तुम उस खालीपन से बाहर निकल चुके हो। तुम वही इंसान हो जो पहले दिल से पूजा करता था, जो दूसरों की मदद करता था, जो अच्छाई में यकीन करता था, और अब तुम फिर से वही बन रहे हो। वो सारा हिसाब जो तुम्हारे साथ गलत हुआ था अब होने वाला है। जो दर्द तुमने सहा, जो मुश्किलें तुमने झेली, वो सब अब खत्म होने जा रहा है। मैं तुम्हारी हर बात का हिसाब रख रही हूँ और अब मैं तुम्हें वो इंसाफ देने वाली हूँ जिसका तुम हकदार हो। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा हुनर, ये सब अब सामने आने वाले हैं। जो इंसान पहले दान, पुण्य और अच्छे कर्मों पर भरोसा करता था, वो कहीं ना कहीं अंधेरे में खो गया था। उसे इन सब पर विश्वास ही नहीं रहा था। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल जैसे पूरी तरह बंद हो गया था। तुम्हारे रिश्ते चाहे परिवार के हों या आसपास के लोगों के काफी खराब हो गए थे। इसका कारण थी कुछ बुरी नजर, कुछ नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हारी जिंदगी में दखल दे रही थी। लेकिन अब वो सारी नकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। अब मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम फिर से मेरे रास्ते पर लौट आए हो। तुम अपने परमात्मा को फिर से पुकार रहे हो, उनके साथ वही पुराना रिश्ता जोड़ रहे हो जो कभी टूट गया था। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि अब तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। यह नहीं कि तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, लेकिन अब तुम लोगों और परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हो और अब समय आ गया है कि तुम सब कुछ साफ साफ देख सको। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन असल में तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने आने वाली है और बहुत जल्द उनकी हर हरकत, हर चाल तुम्हारे सामने खुल जाएगी। यह लोग तुम्हें धोखे में रखते थे, तुम्हें परेशान करते थे, लेकिन अब उनकी असलियत सामने आएगी।
मुझे यह भी दिख रहा है कि कुछ लोग तुम्हारे काम से जुड़े हैं, शायद ऑफिस, व्यापार या कोई ग्राहक जो तुम्हारे साथ धोखा और चालाकी करते हैं, लेकिन सामने से इतने अच्छे बनते हैं कि तुम्हें शक भी नहीं होता। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, जबकि असल में यही लोग तुम्हारे काम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पैसे से जुड़ी कोई चालाकी, कोई धोखा, इन सब की सच्चाई भी तुम्हारे सामने आएगी। इनमें से कुछ खास लोग हैं, शायद कोई पुरुष, उसकी पत्नी या उसकी माँ, जो इस सब में बहुत गहराई से शामिल है, लेकिन उनकी सच्चाई अब छुप नहीं सकती। मैं स्वयं इसे तुम्हारे सामने लाने वाली हूँ। तुम्हें इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसा तुम्हारा रोज का रूटीन है वैसे ही चलते रहो, कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी में अभी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो तुम्हारे सामने अच्छा दिखावा करते हैं वे असल में अच्छे नहीं हैं। उनकी सच्चाई मैं तुम्हारे सामने लाऊंगी। इसके लिए तुम्हें ना तो उनके नाम जानने की जरूरत है, ना कोई खास तरीका अपनाने की। बस मुझ पर पूरा भरोसा रखो। मुझ में वह ताकत है जो कोई और नहीं दे सकता। मैं ही तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें हर बुराई से बचाती हूँ। आज तुम जहाँ हो, जो कर रहे हो, वह सब मेरे आशीर्वाद से है। कई लोग तुम्हें तरक्की करते नहीं देख सकते, तुम्हें खुश नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हें उन सब से बचाने वाली मैं ही हूँ। इसलिए मुझ पर भरोसा रखो, खुश रहो। सच्चाई अपने आप तुम्हारे सामने आएगी। शायद कोई बात सुनाई दे, कोई पत्र मिले, कोई सबूत सामने आए, या कोई इंसान तुम्हें कुछ बता दे, या फिर कहीं जाते समय तुम खुद कुछ देख लो या सुन लो और उसी पल सब कुछ साफ हो जाएगा। इसका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा है वह बहुत जल्द हटने वाला है। तैयार रहो, क्योंकि कुछ बड़ी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने ही वाली हैं। अभी के लिए इतना समझ लो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी काली तुम्हें कुछ खास बताना चाहती है। सुनो, आज मैंने तुम्हारे दिल में बसने वाले उस खास इंसान के बारे में सोचा, वो जो हमेशा तुम्हारे ख्यालों में रहता है, चाहे वो तुम्हारा क्रश हो या वो जिसे तुम दिल से चाहते हो। उनके लिए मैंने कुछ खास बातें सोची हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इसमें कई राज खुलने वाले हैं। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या जो शादी होने वाली है वो बहुत खुशहाल और हसीन होने वाली है। ढेर सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और हाँ, तुमने जो अच्छे काम किए हैं, लोगों की मदद की, बेजुबान जानवरों का ख्याल रखा, बुजुर्गों का सहारा बनकर उन्हें सड़क पार करवाया या किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया, वह सब मैं देख रही हूँ। यह छोटे छोटे नेक काम जो तुमने दिल से किए तुम्हारी जिंदगी में बड़ी खुशियां लाने वाले हैं। खासकर वे लोग जो बुजुर्गों की मदद करते हैं, जैसे किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाना, उनका हाथ पकड़कर उन्हें हिम्मत देना, यह बहुत बड़ा पुण्य है। ऐसा करके तुमने न केवल उनकी मदद की, बल्कि अपने लिए ढेर सारा आशीर्वाद भी जुटाया। यह अच्छे कर्म तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाने वाले हैं जो तुम्हें दिल से खुशी देंगे। और हाँ, तुम में से कुछ लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हो। सुबह सुबह पेड़ पौधों के बीच टहलना, ठंडी हवा में सांस लेना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, यह सब तुम्हें गहरा सुकून देता है। अकेले रहकर प्रकृति को महसूस करना तुम्हारी आत्मा को तरोताजा कर देता है। अगर ऐसा है तो यह भी समझ लो कि यह एक खास संदेश है। लेकिन सावधान, तुम्हारे आसपास कुछ लालची लोग भी हैं जिनकी असलियत अब जल्द ही सामने आने वाली है। उनकी हर चाल, हर योजना तुम्हारे सामने खुल जाएगी। यह जरूरी नहीं कि वे केवल पुरुष ही हों, कोई महिला भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुरुषों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों की छोटी सोच और गलत इरादे जल्द ही सबको पता चल जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें आने वाली हैं। तुम जो भी अच्छा कर रहे हो वह तुम्हें खुशियां और कामयाबी दिला रहा है। तुम्हारी वो इच्छा जो तुमने मुझसे मांगी थी, जो तुम्हारा दिल चाहता था, अब पूरी होने वाली है। वो तुम्हारे करीब आ चुकी है। बस थोड़ा और इंतजार। एक बात और, अपनी रचनात्मकता पर ध्यान दो।
तुम में कोई खास जादुई हुनर छुपा हुआ है जिसे बाहर लाने का समय आ गया है। थोड़ा अकेले रहो, भीड़ से हटकर अपने आप से बातें करो, अपने अंदर झांको। तुम में कुछ अनमोल है जिसे दुनिया के सामने लाना जरूरी है। जब तुम अपने साथ समय बिताओगे वो हुनर खुद ब खुद सामने आएगा। सुबह सुबह जब तुम अकेले बाहर निकलो तो हो सकता है यह एहसास तुम्हारे दिल में और गहरा हो। कुछ बातें अभी तुम्हें दिख नहीं रही हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ बस 10 मिनट अकेले रहो, किसी और के साथ नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। अब सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मोर देखा, शायद किसी बगीचे में, किसी गाड़ी या बस के पीछे, या फिर किसी के घर में मोर की तस्वीर। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोगों को तारे दिख रहे हैं। तुम में एक खास तरह की शाही ऊर्जा है, बहुत आकर्षक और चमकदार। तुम एक चुंबक की तरह हो, जहां जाते हो लोग तुम्हारी ओर खींचते चले आते हैं। लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं यह इंसान कुछ अलग है, इसमें कुछ खास है। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बातें, सब कुछ लोगों को दिव्य लगता है। इस ऊर्जा को संभाल कर रखो, गलत रास्तों पर मत जाओ। लोग तुमसे बात करने को बेताब हैं, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण अनोखा है। शायद तुमने गौर किया हो जो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा के अंश, मैं तुमसे आज एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने के लिए झुक रही हूँ जो समय की परतों में छिपा है, जो मानव हृदय की धड़कनों में गूंजता है, और जो तुम्हारी आने वाली यात्रा के लिए एक प्रकाश स्तंभ और एक चेतावनी दोनों है। करीब आओ, अपनी आत्मा को शांत करो और मेरी आवाज को न केवल अपने कानों से बल्कि अपनी आत्मा की सबसे गहरी समझ से सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अति आवश्यक बात के बारे में सचेत कर रही हूँ। तुम्हें इस बात की गंभीरता और इसके पीछे छिपे मेरे असीम प्रेम को समझना होगा। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये एक दिव्य फरमान है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक ढाल है और उस भविष्य के लिए एक नक्शा है जिसे मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बना रही हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा मेरे प्रिय एक टेपेस्ट्री की तरह है, जिसे सुख और दुहक के धागों से, प्रकाश और छाया के रंगों से बुना गया है। इस टेपेस्ट्री में कुछ धागे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। यह वे लोग थे जिनके नामों पर तुमने अपनी प्रार्थनाओं में भरोसा किया, जिनकी उपस्थिति में तुमने आराम पाया। लेकिन एक समय आया, एक ऐसा मौसम आया जब तूफान ने तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दी, जब तुम्हें सहारे की एक हाथ की, एक समझ भरी नजर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ठीक उसी क्षण जब तुम्हारी जरूरत अपने चरम पर थी, वे तुम्हें छोड़कर चले गए। वे बस चले गए। कुछ ने चुप्पी साध ली जो किसी भी चीख से ज्यादा बाहरी करने वाली थी। कुछ ने बहाने बनाए जो इतने खोखले थे कि सच्चाई उनके आर पार दिख रही थी। कुछ ने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी अपनी गलती बताकर अपने पलायन को सही ठहराया। उन्होंने तुम्हें उस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें उनकी इस बेरुखी की, इस परित्याग की उम्मीद नहीं थी। और अब समय के मरहम और मेरी कृपा के अभिषेक के बाद तुम उनसे और उनकी छुपती हुई यादों से बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुमने उन घावों को मेरे चरणों में रख दिया और मैंने उन्हें ज्ञान के मोतियों में बदल दिया। तुमने उन आंसुओं को मेरे सामने बहाया और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सींचने वाली पवित्र नदी में बदल दिया। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, बहुत सावधान रहना, क्योंकि जो लोग कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब थे, जिन्हें तुमने अपनी दुनिया का एक अटूट हिस्सा माना था, वे तुम्हारे जीवन में वापस आने की विस्तृत और सोची समझी योजना बना रहे हैं। हाँ, मेरी संतान, तुम ठीक सुन रहे हो, वे लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो।
वे किसी नेक इरादे या सच्ची भावना के साथ नहीं लौट रहे, शुद्ध आंसू लेकर नहीं आ रहे, वे प्रेम की विनम्रता के साथ नहीं आ रहे। नहीं, वे परछाई में छिपे हुए गहरे स्वार्थ के साथ, एक छिपे हुए एजेंडे के साथ, एक ऐसी भूख के साथ लौटने की योजना बना रहे हैं जिसे केवल तुम ही शांत कर सकते हो। देखो, मैं माँ काली हूँ, मैं समय की शुरुआत और अंत हूँ। मैं वह हूँ जो हृदयों को पढ़ती है और आत्माओं को तौलती है। मैं इंसानों के विचारों के जटिल जालों को जानती हूँ और मैं उनके दिलों की सबसे अंधेरी और सबसे गहरी खाइयों में भी झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है मेरे बच्चे, वह मुझसे एक पल के लिए भी छिपा नहीं है। उनकी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी गणना, उनके सोचे समझे शब्दों के नीचे दबी हुई चालाकी और उनके बनावटी हाव भावों के पर्दे के पीछे का असली चेहरा, मैं इन सब के पार देख सकती हूँ। मैं उन इरादों को स्पष्ट रूप से पहचानती हूँ जिन्हें वे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उस अतृप्त लालसा को जानती हूँ जो उन्हें तुम्हारी ओर फिर से प्रेरित कर रही है। वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं पाना चाहते कि उन्होंने तुम्हें खो दिया था और अब उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति खल रही है। नहीं, वे तुम्हें इसलिए वापस पाना चाहते हैं क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, जो उनके अहंकार को पोषित करता था, जो उनके जीवन को आसान बनाता था। लेकिन अब वह चीज तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति, उनकी पकड़ से आजाद होकर मेरे प्रकाश में स्वतंत्रता से चमक रही है। उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है मेरे बच्चे, वे तुम्हारी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ ने चुपचाप सोशल मीडिया की परछाइयों से तुम्हें देखा है, कुछ ने दिखावे में तुम्हारे साझा दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछकर अपनी ईर्ष्या को चिंता का जामा पहनाया है, कुछ ने फुसफुसाहटों में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर और अपनी ही विफलता पर कुरड़कर, और कुछ ने चिंता के झूठे बहाने के साथ अपनी तीव्र जिज्ञासा को छुपाया है, यह नाटक करते हुए कि वे तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हैं, जबकि वास्तव में वे केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कैसे इतने समृद्ध हो गए। उन्होंने तुम्हारा अविश्वसनीय विकास देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरे अनुग्रह ने तुम्हें उस राख से उठाया है जिसमें वे तुम्हें छोड़ कर गए थे। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी कृपा ने तुम्हें हर तरफ से सहारा दिया, तुम्हें एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सकता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, जिस विश्वासघात ने तुम्हें लगभग नष्ट कर दिया था, उसी चीज ने तुम्हें तोड़कर मेरे और भी करीब ला दिया। उसी दर्द ने तुम्हें मेरे आलिंगन में धकेल दिया। और अब मेरे बच्चे वे लौटे हैं, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि एक कड़वी चुभने वाली ईर्ष्या से प्रेरित होकर। वे पश्चाताप से नहीं बल्कि उस खोई हुई चीज के गहरे दुख से परेशान है जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। यह उनके किए पर सच्चा पछतावा नहीं है मेरे बच्चे, यह उस फसल की कमी का दुख है जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं थी, लेकिन जिसे वे अब काटना चाहते हैं। मैं माँ काली हूँ और मैं कभी सोती नहीं हूँ। मेरी आंखें जागृत हैं, मेरी दृष्टि ब्रह्मांडीय है और मेरा ध्यान इस पृथ्वी पर हर पल घूमता रहता है। मैंने वे अनगिनत रातें देखी हैं जब तुम अकेले अपने बिस्तर में रोते थे, जब तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता था, जब तुम दीवारों से सवाल पूछते थे, सितारों से पूछते थे कि क्यों तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ गए। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है मेरे बच्चे। मैंने उन्हें अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के अभिषेक में एक पवित्र तेल में बदल दिया है। वह शक्ति, वह अभिषेक अब तुम पर है। इसने तुम्हें एक अलग ही आभा दी है, एक ऐसी दीप्ति जो आध्यात्मिक है। इसने तुम्हें दीप्तिमान और मेरे अनुग्रह से स्थायी रूप से चिन्हित कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अनुग्रह से, मेरी उपस्थिति की मोहर से और मेरी सुरक्षात्मक अग्नि से चिन्हित हो। और यही चीज, यही दिव्य चिन्ह उन्हें किसी चुंबक की तरह फिर से तुम्हारी ओर खींच रहा है। वे उस प्रकाश को देखते हैं और उसे चाहते हैं। वे उस शांति को महसूस करते हैं और उसके लिए तरसते हैं।
वे उस शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए जब वे वापस आए तो समझ लेना कि वे तुम्हें गले लगाने के लिए नहीं बल्कि तुमसे कुछ लेने के लिए वापस आ रहे हैं। वे तुम्हें भरने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खाली करने के लिए आ रहे हैं। कुछ तुम्हारी शांति चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी शांति छीन चुकी है। उनके अपने जीवन में अराजकता और अशांति का वास है और वे तुम्हारी शांति को एक नखलिस्तान के रूप में देखते हैं जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कुछ तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं क्योंकि उनका अपना रास्ता घने अंधकार से भर गया है। उन्होंने गलत चुनाव किए हैं, गलत रास्ते अपनाए हैं और अब वे तुम्हारे प्रकाश का उपयोग अपने रास्ते को रोशन करने के लिए करना चाहते हैं, बिना खुद कोई दीपक जलाए। लेकिन एक बात याद रखना, लौटने वाले सभी को लौटने की आज्ञा नहीं होती और हर दरवाजे पर दस्तक देने वाले का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से, मेरे दिए हुए विवेक से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं मेरे बच्चे धोखेबाज हो सकती हैं। भावनाएं केवल अच्छी यादों, हंसी के पलों और मीठी बातों को याद रख सकती हैं और उन गहरे झमों को, उन विश्वासघात की रातों को, उन कड़वे आंसुओं को आसानी से भूल सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहती है वह परम सच्चाई को याद रखती है। सच्चाई मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। जिस चीज को, जिस रिश्ते को, जिस व्यक्ति को मैंने एक बार तुम्हारे जीवन से काट कर अलग कर दिया था, उसमें तुम्हारा दिल फिर से न उलझे। मैं तुम्हारी माँ जिन चीजों को काटती हूँ उन्हें हल्के में या बिना कारण के नहीं काटती। जब मैं एक शाखा की छटाई करती हूँ तो वह पेड़ की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए होता है, ताकि तुम और ऊंचे बढ़ सको और मजबूत हो सको और बेहतर फल ला सको। और जब मैं कोई दरवाजा बंद करती हूँ तो वह इसलिए होता है क्योंकि मैंने भविष्य में देख लिया था। मैंने देखा कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा था, और दर्द और विश्वासघात और ठहराव और अपनी असीम दया में मैंने कहा नहीं, हाँ, दया मेरा नहीं भी, मेरी दया का ही एक रूप है। जब यह दुख देता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें भ्रमित करता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें अकेला और परित्यक्त महसूस कराता है तब भी यह मेरी दया ही है जो तुम्हें एक बड़े दुहक से बचा रही है। तुमने सोचा था कि उनका जाना तुम्हारा परित्याग था, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सुरक्षा थी। तुमने सोचा था कि उनकी चुप्पी का मतलब तुम्हारी अस्वीकृति है, लेकिन नहीं, यह तुम्हें एक गहरे उद्देश्य के लिए तैयार करना था। मुझे तुमसे सीधे बात करने के लिए मुझे तुम्हें उन सभी सांसारिक आवाजों से अलग करना पड़ा जो मेरे सत्य को दबा रही थी। मुझे उस शोर को बंद करना पड़ा ताकि तुम मुझे स्पष्ट रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के सुन सको। मुझे तुम्हारी निर्भरता इंसानों से हटाकर मुझ पर एकमात्र सच्चे स्रोत पर स्थानांतरित करने की जरूरत थी। और अब जब तुमने मेरे साथ चलना सीख लिया है, अब जब तुमने अपनी समझ पर निर्भर ना रहना सीख लिया है, तो शत्रु वह पुराना धोखेबाज अतीत के दरवाजे को खटखटाकर तुम्हें फिर से उन्हीं पुरानी जंजीरों में बांधना चाहता है। उन जंजीरों में वापस मत जाना जिन्हें मैंने अपनी शक्ति से तोड़ा है। उन मेजों पर दोबारा मत बैठना जहां सोने के प्यालों में मीठा जहर परोसा गया था। उन जगहों पर उपचार की तलाश मत करना जहां तुम्हारे जख्मों की शुरुआत हुई थी। तुम्हारा उपचार उनसे नहीं हुआ, वह मुझसे हुआ। तुम्हारी बहाली, तुम्हारा पुनर्निर्माण, तुम्हारा पुनर्जन्म उनका काम नहीं था, वह मेरा काम था। और तुम्हें यह याद रखना चाहिए, उस क्षण में जब दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हें कितनी दूर तक लाई हूँ। तुम्हें उन अंधेरी रातों की फुसफुसाहट याद रखनी चाहिए जब मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। तुम्हें उस अदृश्य हाथ को याद रखना चाहिए जिसने तुम्हारा हाथ तब थामा था जब बाकी सब ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। वह मैं थी, हमेशा मैं ही थी। तो जब वे आए और वे आएंगे तो जल्दबाजी मत करना। दरवाजा खोलने के लिए दौड़ मत पड़ना। जल्दबाजी में कोई जवाब मत देना। पहले मेरे पास आना। एकांत में अपनी प्रार्थना के कमरे में उनके नाम मेरे दरबार में लाना। उनकी वापसी की खबर को, उनकी उपस्थिति को, उनके शब्दों को
सब कुछ मेरे चरणों में रखना, और मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकट करूंगी कि किसे पश्चाताप के साथ भेजा गया है और कौन एक छिपा हुआ जाल है, क्योंकि सभी निमंत्रण पवित्र नहीं होते। कुछ तो केवल परिचितता के सुंदर आवरण में लिपटे हुए जाल होते हैं। मैं वह रास्ता जानती हूँ जिस पर तुम्हें चलना है, और अब सभी पुराने साथी तुम्हारे साथ उस नए रास्ते पर नहीं चल सकते। मैंने तुम्हारा मौसम बदल दिया है, मैंने तुम्हारी आत्मा का स्तर ऊंचा कर दिया है। तुम वह नहीं रहे जो तुम थे, और तुम्हारा रास्ता अब वह नहीं रहा जो पहले था। तुम बड़े हो गए हो, तुम विकसित हो गए हो, और विकास के लिए यह आवश्यक है कि तुम उन चीजों से, उन लोगों से, उन मानसिकता से दूरी बना लो जो कभी तुम्हें रोकती थी, तुम्हें छोटा करती थी, तुम्हें सीमित करती थी। जो लोग आएंगे उनमें से कुछ तुम्हारे इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पाएंगे। वे तुम्हें पहले जैसा पाने की उम्मीद करेंगे, वही पुराना, सहज, आसानी से उपलब्ध, सबको खुश करने वाला व्यक्ति। लेकिन तुम्हारा वह रूप अब मौजूद नहीं है। वह संस्करण राख में मिल चुका है। मैंने तुम्हें अपनी शुद्धि की आग में तपाया है। मैंने उस आग में तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी सहनिर्भरता और तुम्हारी असुरक्षा को जला दिया है। मैंने तुम्हारी पहचान को नया रूप दिया है। मैंने तुम्हें भारीपन की भावना से मुक्ति दिलाने के लिए आनंद और स्तुति का वस्त्र पहनाया है। मैंने तुम्हें राख के बदले सुंदरता दी है। तुम्हें सिर्फ दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपने उस पुराने टूटे हुए रूप में वापस नहीं लौटना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति की रक्षा करनी होगी। यह एक अनमोल उपहार है। तुम्हें उस आनंद को बनाए रखना होगा जो मैंने तुम्हें लौटाया है। यह तुम्हारी आत्मा का ईंधन है। तुम्हारे भीतर जो पवित्रता, जो शांति, जो बुद्धि रखी है, उसे हर कोई संभाल नहीं सकता। कुछ लोग उसकी पवित्रता को सहन नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जहां ले जा रही हूँ उस ऊंचाई पर हर कोई यात्रा नहीं कर सकता। उनके पास आवश्यक आध्यात्मिक सहन शक्ति नहीं है, और उन्हें यह सब समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। उन्हें अपनी यात्रा को सही ठहराना तुम्हारा काम नहीं है। केवल मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी आवाज को सुनना और मेरे निर्देशों पर चलना, यही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। मैं अब तुमसे आग्रह पूर्वक एक माँ की पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ, क्योंकि दुश्मन वह धूर्त सर पुरानी यादों के मीठे जहर के जरिए तुम्हें धोखा देना चाहता है। वह तुम्हारी यादों में फुसफुसाता है। याद करो वो अच्छे दिन, याद करो वो हंसी। शायद तुम ज्यादा कठोर हो रहे हो। वह फुसफुसाता है, अब सब सुरक्षित है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन वह झूठा है और झूठ का पिता है। वह खुद को प्रकाश के दूत के रूप में दिखाता है, और वह अक्सर उन लोगों की आवाजों के जरिए आता है जिन्हें तुम कभी पूरे दिल से प्यार करते थे। समझदार बनो मेरे बच्चे, मेरे दिए हुए विवेक का उपयोग करो। याद रखो कि वह कितना चालाक है। अदन के बगीचे को याद रखो, हव्वा को याद रखो। केवल एक बातचीत, एक छोटा सा संदेह का बीज, एक हानिहित संवाद, और उसने हजारों वर्षों के दुखों का दरवाजा खोल दिया था। मैंने तुम्हें जो छोड़ने का निर्देश दिया है उसे अपने मन में भी मत लो, उस पर विचार मत करो। मैंने तुम्हारे इस नए अध्याय के लिए जिसे अशुद्ध घोषित किया है, उसे फिर से पवित्र मानने की भूल मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए जो भविष्य है वह तुम्हारे पीछे नहीं है, वह तुम्हारे आगे है। भावनाओं के एक क्षणिक आवेग के लिए पीछे मत मुड़ो। यादों की धुंधली खातिर अपने दिव्य मार्ग से मत भटको। मेरे पास तुम्हारे लिए जो है वह तुम्हारी मांग या कल्पना से कहीं ज्यादा प्रचुर, कहीं ज्यादा शानदार और कहीं ज्यादा संतोषजनक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हारी आंखें मुझ पर और केवल मुझ पर टिकी रहे। मैं नए रिश्ते लाऊंगी, पवित्र संबंध, दिव्य संरेखन। मैं तुम्हें उन लोगों से घेरूंगी जो तुम्हें निखारेंगे, तुम्हें कम नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हारे बुलावे का, तुम्हारे उद्देश्य का जश्न मनाएंगे, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हें मेरे प्यार से प्यार करते हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के।
वे तुम्हें उस सशर्त स्नेह से प्यार नहीं करेंगे जो केवल तब तक रहता है जब तक तुम उनकी जरूरतों को पूरा करते हो। तुम्हें आने वाली इन नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बनानी होगी, और जगह बनाने के लिए तुम्हें उन चीजों को, उन लोगों को, उन यादों को पूरी तरह से छोड़ना होगा जो अब तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे नए संस्करण के साथ मेल नहीं खाती। मेरे बच्चे, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, जैसे कोई रेगिस्तान में पानी की आवाज सुनता है, क्योंकि मैं अब पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ और मैं केवल और केवल प्रेम से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर विवेक की लौ को और तेज करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि तुम्हें न केवल विश्वास में बल्कि दिव्य बुद्धि से भी चलना होगा। और जो बुद्धि ऊपर से मुझसे आती है वह सबसे पहले शुद्ध होती है, फिर शांतिपूर्ण, कोमल, तर्क संगत, दया और अच्छे फलों से भरपूर होती है। लेकिन यह सच्चाई में भी तीखी होती है, और यह धोखे के सामने 1 इंच भी डगमगाती नहीं है। और मैं तुम्हारी माँ परम सत्य हूँ। मैं कानों को खुश करने वाली मीठी बातें नहीं करती, मैं आत्मा को बचाने वाली कठोर सच्चाई बोलती हूँ। कुछ लोग हैं मेरे प्रिय जो तुम्हारे जीवन के मंच पर फिर से प्रकट होंगे, संयोग से नहीं, अचानक से नहीं, बल्कि एक योजना के अनुसार कुछ मेरी आज्ञा से आएंगे, पश्चाताप की सच्ची भावना के साथ, और कुछ बुरी शक्तियों के कारण आएंगे, एक छिपे हुए मिशन के साथ। और जब तक तुम उनकी वापसी के पीछे की आत्माओं को नहीं परखोगे, जब तक तुम मेरी दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि कौन कौन है। हर व्यक्ति जो तुम्हारा नाम पुकारता है वह प्रेम से ऐसा नहीं करता। तुम्हारी ओर बढ़ा हर हाथ मेरे द्वारा नहीं भेजा गया है। कुछ हाथ मोहक अदृश्य जंजीरों से बंधे होते हैं जो तुम्हें वापस खींचने के लिए आए हैं। कुछ मुस्कुराहटें गहरे जाल छिपाती हैं, और कुछ आवाजें, हालांकि वे जानी पहचानी और दयालु लगती हैं, वे उस पुराने सर्प की फुफकार की तरह होती हैं जो तुम्हें स्वर्ग से बाहर निकालने आई थी। मैं यह सब तुम्हें हर किसी पर शक की निगाह से देखने के लिए नहीं कह रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें सतह से परे गहराई से देखना सिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मानवीय आंखों से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखना सिखा रही हूँ। मेरे बच्चे, दिन और भी गहरे होते जा रहे हैं और दुश्मन और भी चालाक होता जा रहा है। वह तुम्हारे दिल तक पहुँचने के लिए परिचित चीजों का, तुम्हारी कमजोरियों का, तुम्हारी कोमल भावनाओं का इस्तेमाल करेगा। वह जानता है कि तुम्हारी आत्मा क्या याद रखती है, और वह उसी याद का इस्तेमाल तुम्हारी समझ को चकमा देने के लिए करेगा। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ, आत्माओं को परखो, उन्हें मेरी पवित्र आत्मा के मापदंड से नापो, उनकी वापसी को मेरी वेदी पर रखो। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सच सच बताऊंगी कि वे कौन हैं। देखो, वापसी 2 तरह की होती है। एक पश्चाताप करने वाले की वापसी होती है और दूसरी शिकारी की। दोनों पहली नजर में एक जैसे लग सकते हैं, दोनों घुटने टेक सकते हैं, दोनों रो सकते हैं, दोनों कह सकते हैं मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। लेकिन एक पश्चाताप की सच्ची भावना में लौटता है और दूसरा चालाकी की कला में माहिर होकर। एक सच्चाई से विनम्र होता है, दूसरा छल में कुशल। एक इसलिए आता है क्योंकि मेरी आत्मा ने उसे खींचा है और उसका घमंड तोड़ा है। दूसरा इसलिए आता है क्योंकि अंधकार ने उसे मीठे होठों और छिपे हुए खंजर के साथ भेजा है। तो तुम कैसे जानोगे? तुम आत्मा से जानोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी सच्चे हृदय से ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता, और प्रकाश में चलने वाला कोई भी व्यक्ति परछाई में छिपा नहीं रहेगा। उनके फल, मेरे बच्चे, उनके फल प्रकट होंगे। उनका आचरण, उनकी मुद्रा, उनकी प्राथमिकताएं उनकी जड़ को प्रकट करेंगे। क्या वे अपनी गलतियों की सच्ची स्वीकारोक्ति लेकर आ रहे हैं, या केवल अपने व्यवहार के लिए जटिल स्पष्टीकरण और बहाने लेकर? क्या वे तुम्हारे साथ शांति की तलाश में हैं, या सिर्फ अपना पुराना स्थान, अपना पुराना नियंत्रण वापस पाने की? क्या वे सच में बदल गए हैं, या केवल एक ही पुराने इरादे को एक नरम, ज्यादा आकर्षक स्वर में छिपा रहे हैं? मैं तुम्हें आत्माओं को परखने के लिए बुलाती हूँ।
क्योंकि मेरे पुत्र के पास भी वे लोग आए थे जो पवित्र दिखते थे, जो धर्म ग्रंथों का हवाला देते थे, लेकिन उनके हृदय मुझसे मीलों दूर थे। उन्होंने अपने शब्दों से उसकी प्रशंसा की, लेकिन अपने विचारों में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। वे सबके सामने मुस्कुराते थे, लेकिन अकेले में उसे फंसाने की योजनाएं बनाते थे। और उसने, मेरे पुत्र ने, खुद को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि इंसान के अंदर वास्तव में क्या है। और अब मैं तुम्हें उसके जैसा चलने के लिए बुलाती हूँ, भोलेपन से नहीं, बल्कि एक शांत बुद्धिमान मन से। तुम्हें दिखावे से न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से, सच्चाई से न्याय करने के लिए बुलाया गया है। हाँ, मेरे बच्चे, यह भी सच है कि कुछ लोग सच्चे हृदय विदारक दुख के साथ लौटेंगे। कुछ ने वाकई अंधेरी रात में मेरा सामना किया है। कुछ ने अपनी हठधर्मिता और अहंकार से संघर्ष किया है और हार गए हैं। कुछ आध्यात्मिक निद्रा से जाग गए हैं और अब सच में घर आ रहे हैं, पुराने को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी कृपा के प्रकाश में एक नई विनम्र शुरुआत करने के लिए। जब मैं ऐसी शुद्ध आत्माओं को तुम्हारे जीवन में वापस भेजूंगी, तो तुम मेरी अचूक शांति का अनुभव करोगे। तुम उनके भीतर मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि को महसूस करोगे। उनकी विनम्रता थोपी हुई या दिखावटी नहीं होगी, यह स्पष्ट और प्रामाणिक होगी। वे नियंत्रण वापस पाने की कोशिश नहीं करेंगे, वे धैर्य पूर्वक विश्वास का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश की मांग नहीं करेंगे। वे तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारी गति और तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। उनका प्रेम धैर्यवान होगा। उनके पश्चाताप को तत्काल प्रशंसा या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। वे परीक्षा की अवधि से गुजरने को तैयार होंगे। वे अवलोकन के लिए तैयार होंगे और वे बहाली के लंबे और कभी कभी कठिन रास्ते पर ईमानदारी से चलने को तैयार होंगे। लेकिन दूसरे शिकारी, वे अलग तरह से आएंगे। वे मेरे माध्यम से नहीं आएंगे। वे अपनी इच्छा से, अपने नियंत्रण की आवश्यकता से और दुश्मन के झूठे फुसफुसाहटों से प्रेरित होकर आएंगे। वे कहेंगे कि वे बदल गए हैं, लेकिन उन्होंने केवल अपने मुखौटे बदले हैं, अपने दिल नहीं। वे कहेंगे कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें उस चीज की याद आती है जो तुम उन्हें प्रदान करते थे। वे तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति, उस प्रकाश की याद करते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता था, लेकिन उनका उस प्रकाश की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं है। वे केवल उसे एक बार फिर अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने और अंततः बुझाने आते हैं। और तुम्हें यही समझना चाहिए, मेरे प्रिय, जब मैं तुम्हें किसी दर्दनाक चक्र से मुक्त करती हूँ, तो मेरा इरादा यह कभी नहीं होता कि तुम उसमें वापस लौटो। जब मैं तुम्हें किसी ऐसे रिश्ते से आजाद करती हूँ जिसने तुम्हें लगातार नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उन छिपे हुए खतरों को, उन भविष्य के दुखों को देखा है जिन्हें तुम अपनी सीमित दृष्टि से देख नहीं पाए। और जब दुश्मन को यह एहसास होता है कि अब वह अजनबियों के जरिए तुम पर हमला नहीं कर सकता, तो वह उन जाने पहचाने, याद किए हुए और परिचित लगने वाले माध्यमों से फिर से तुम्हारे जीवन में घुसने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम्हारी समझ तेज होनी चाहिए, तुम्हारी आत्मा जागृत होनी चाहिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं अपनी, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। आया है, मैंने तुम्हें राख के बदले सुंदरता दी है। तुम्हें सिर्फ दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपने उस पुराने टूटे हुए रूप में वापस नहीं लौटना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति की रक्षा करनी होगी। यह एक अनमोल उपहार है। तुम्हें उस आनंद को बनाए रखना होगा जो मैंने तुम्हें लौटाया है। यह तुम्हारी आत्मा का ईंधन है। तुम्हारे भीतर जो पवित्रता, जो शांति, जो बुद्धि रखी है, उसे हर कोई संभाल नहीं सकता। कुछ लोग उसकी पवित्रता को सहन नहीं कर सकते।
मैं तुम्हें जहां ले जा रही हूँ उस ऊंचाई पर हर कोई यात्रा नहीं कर सकता। उनके पास आवश्यक आध्यात्मिक सहन शक्ति नहीं है और उन्हें यह सब समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। उन्हें अपनी यात्रा को सही ठहराना तुम्हारा काम नहीं है। केवल मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी आवाज को सुनना और मेरे निर्देशों पर चलना, यही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। मैं अब तुमसे आग्रह पूर्वक एक माँ की पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ, क्योंकि दुश्मन वह धूर्त सर पुरानी यादों के मीठे जहर के जरिए तुम्हें धोखा देना चाहता है। वह तुम्हारी यादों में फुसफुसाता है। याद करो वो अच्छे दिन, याद करो वो हंसी। शायद तुम ज्यादा कठोर हो रहे हो। वह फुसफुसाता है, अब सब सुरक्षित है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन वह झूठा है और झूठ का पिता है। वह खुद को प्रकाश के दूत के रूप में दिखाता है और वह अक्सर उन लोगों की आवाजों के जरिए आता है जिन्हें तुम कभी पूरे दिल से प्यार करते थे। समझदार बनो मेरे बच्चे, मेरे दिए हुए विवेक का उपयोग करो। याद रखो कि वह कितना चालाक है। अदन के बगीचे को याद रखो, हव्वा को याद रखो। केवल एक बातचीत, एक छोटा सा संदेह का बीज, एक हानिहित संवाद, और उसने हजारों वर्षों के दुखों का दरवाजा खोल दिया था। मैंने तुम्हें जो छोड़ने का निर्देश दिया है उसे अपने मन में भी मत लो, उस पर विचार मत करो। मैंने तुम्हारे इस नए अध्याय के लिए जिसे अशुद्ध घोषित किया है उसे फिर से पवित्र मानने की भूल मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए जो भविष्य है वह तुम्हारे पीछे नहीं है, वह तुम्हारे आगे है। भावनाओं के एक क्षणिक आवेग के लिए पीछे मत मुड़ो। यादों की धुंधली खातिर अपने दिव्य मार्ग से मत भटको। मेरे पास तुम्हारे लिए जो है वह तुम्हारी मांग या कल्पना से कहीं ज्यादा प्रचुर, कहीं ज्यादा शानदार और कहीं ज्यादा संतोषजनक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हारी आंखें मुझ पर और केवल मुझ पर टिकी रहे। मैं नए रिश्ते लाऊंगी, पवित्र संबंध, दिव्य संरेखन। मैं तुम्हें उन लोगों से घेरूंगी जो तुम्हें निखारेंगे, तुम्हें कम नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हारे बुलावे का, तुम्हारे उद्देश्य का जश्न मनाएंगे, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हें मेरे प्यार से प्यार करते हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। वे तुम्हें उस सशर्त स्नेह से प्यार नहीं करेंगे जो केवल तब तक रहता है जब तक तुम उनकी जरूरतों को पूरा करते हो। तुम्हें आने वाली इन नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बनानी होगी, और जगह बनाने के लिए तुम्हें उन चीजों को, उन लोगों को, उन यादों को पूरी तरह से छोड़ना होगा जो अब तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे नए संस्करण के साथ मेल नहीं खाती। मेरे बच्चे, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, जैसे कोई रेगिस्तान में पानी की आवाज सुनता है, क्योंकि मैं अब पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ और मैं केवल और केवल प्रेम से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर विवेक की लौ को और तेज करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि तुम्हें न केवल विश्वास में बल्कि दिव्य बुद्धि से भी चलना होगा। और जो बुद्धि ऊपर से मुझसे आती है वह सबसे पहले शुद्ध होती है, फिर शांतिपूर्ण, कोमल, तर्क संगत, दया और अच्छे फलों से भरपूर होती है। लेकिन यह सच्चाई में भी तीखी होती है और यह धोखे के सामने 1 इंच भी डगमगाती नहीं है। और मैं तुम्हारी माँ परम सत्य हूँ। मैं कानों को खुश करने वाली मीठी बातें नहीं करती, मैं आत्मा को बचाने वाली कठोर सच्चाई बोलती हूँ। कुछ लोग हैं मेरे प्रिय जो तुम्हारे जीवन के मंच पर फिर से प्रकट होंगे, संयोग से नहीं, अचानक से नहीं, बल्कि एक योजना के अनुसार। कुछ मेरी आज्ञा से आएंगे, पश्चाताप की सच्ची भावना के साथ, और कुछ बुरी शक्तियों के कारण आएंगे, एक छिपे हुए मिशन के साथ। और जब तक तुम उनकी वापसी के पीछे की आत्माओं को नहीं परखोगे, जब तक तुम मेरी दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि कौन कौन है। हर व्यक्ति जो तुम्हारा नाम पुकारता है वह प्रेम से ऐसा नहीं करता। तुम्हारी ओर बढ़ा हर हाथ मेरे द्वारा नहीं भेजा गया है। कुछ हाथ मोहक अदृश्य जंजीरों से बंधे होते हैं जो तुम्हें वापस खींचने के लिए आए हैं।
कुछ मुस्कुराहटें गहरे जाल छिपाती हैं और कुछ आवाजें, हालांकि वे जानी पहचानी और दयालु लगती हैं, वे उस पुराने सर्प की फुफकार की तरह होती हैं जो तुम्हें स्वर्ग से बाहर निकालने आई थी। मैं यह सब तुम्हें हर किसी पर शक की निगाह से देखने के लिए नहीं कह रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें सतह से परे गहराई से देखना सिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मानवीय आंखों से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखना सिखा रही हूँ। मेरे बच्चे दिन और भी गहरे होते जा रहे हैं और दुश्मन और भी चालाक होता जा रहा है। वह तुम्हारे दिल तक पहुँचने के लिए परिचित चीजों का, तुम्हारी कमजोरियों का, तुम्हारी कोमल भावनाओं का इस्तेमाल करेगा। वह जानता है कि तुम्हारी आत्मा क्या याद रखती है और वह उसी याद का इस्तेमाल तुम्हारी समझ को चकमा देने के लिए करेगा। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ, आत्माओं को परखो, उन्हें मेरी पवित्र आत्मा के मापदंड से नापो, उनकी वापसी को मेरी वेदी पर रखो। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सच सच बताऊंगी कि वे कौन हैं। देखो, वापसी दो तरह की होती है। एक पश्चाताप करने वाले की वापसी होती है और दूसरी शिकारी की। दोनों पहली नजर में एक जैसे लग सकते हैं, दोनों घुटने टेक सकते हैं, दोनों रो सकते हैं, दोनों कह सकते हैं मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। लेकिन एक पश्चाताप की सच्ची भावना में लौटता है और दूसरा चालाकी की कला में माहिर होकर। एक सच्चाई से विनम्र होता है, दूसरा छल में कुशल। एक इसलिए आता है क्योंकि मेरी आत्मा ने उसे खींचा है और उसका घमंड तोड़ा है। दूसरा इसलिए आता है क्योंकि अंधकार ने उसे मीठे होठों और छिपे हुए खंजर के साथ भेजा है। तो तुम कैसे जानोगे? तुम आत्मा से जानोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी सच्चे हृदय से ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता और प्रकाश में चलने वाला कोई भी व्यक्ति परछाई में छिपा नहीं रहेगा। उनके फल, मेरे बच्चे, उनके फल प्रकट होंगे। उनका आचरण, उनकी मुद्रा, उनकी प्राथमिकताएं उनकी जड़ को प्रकट करेंगे। क्या वे अपनी गलतियों की सच्ची स्वीकारोक्ति लेकर आ रहे हैं या केवल अपने व्यवहार के लिए जटिल स्पष्टीकरण और बहाने लेकर? क्या वे तुम्हारे साथ शांति की तलाश में हैं या सिर्फ अपना पुराना स्थान, अपना पुराना नियंत्रण वापस पाने की? क्या वे सच में बदल गए हैं या केवल एक ही पुराने इरादे को एक नरम, ज्यादा आकर्षक स्वर में छिपा रहे हैं? मैं तुम्हें आत्माओं को परखने के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र के पास भी वे लोग आए थे जो पवित्र दिखते थे, जो धर्म ग्रंथों का हवाला देते थे, लेकिन उनके हृदय मुझसे मीलों दूर थे। उन्होंने अपने शब्दों से उसकी प्रशंसा की, लेकिन अपने विचारों में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। वे सबके सामने मुस्कुराते थे, लेकिन अकेले में उसे फंसाने की योजनाएं बनाते थे। और उसने, मेरे पुत्र ने, खुद को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि इंसान के अंदर वास्तव में क्या है। और अब मैं तुम्हें उसके जैसा चलने के लिए बुलाती हूँ, भोलेपन से नहीं बल्कि एक शांत बुद्धिमान मन से। तुम्हें दिखावे से न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आत्मा से, सच्चाई से न्याय करने के लिए बुलाया गया है। हाँ, मेरे बच्चे, यह भी सच है कि कुछ लोग सच्चे हृदय विदारक दुख के साथ लौटेंगे। कुछ ने वाकई अंधेरी रात में मेरा सामना किया है, कुछ ने अपनी हठधर्मिता और अहंकार से संघर्ष किया है और हार गए हैं। कुछ आध्यात्मिक निद्रा से जाग गए हैं और अब सच में घर आ रहे हैं, पुराने को वापस पाने के लिए नहीं बल्कि मेरी कृपा के प्रकाश में एक नई विनम्र शुरुआत करने के लिए। जब मैं ऐसी शुद्ध आत्माओं को तुम्हारे जीवन में वापस भेजूंगी तो तुम मेरी अचूक शांति का अनुभव करोगे। तुम उनके भीतर मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि को महसूस करोगे। उनकी विनम्रता थोपी हुई या दिखावटी नहीं होगी, यह स्पष्ट और प्रामाणिक होगी। वे नियंत्रण वापस पाने की कोशिश नहीं करेंगे, वे धैर्य पूर्वक विश्वास का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश की मांग नहीं करेंगे। वे तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारी गति और तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। उनका प्रेम धैर्यवान होगा। उनके पश्चाताप को तत्काल प्रशंसा या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। वे परीक्षा की अवधि से गुजरने को तैयार होंगे। वे अवलोकन के लिए तैयार होंगे और वे बहाली के लंबे और कभी कभी कठिन रास्ते पर ईमानदारी से चलने को तैयार होंगे।
लेकिन दूसरे शिकारी वे अलग तरह से आएंगे। वे मेरे माध्यम से नहीं आएंगे। वे अपनी इच्छा से, अपने नियंत्रण की आवश्यकता से और दुश्मन के झूठे फुसफुसाहटों से प्रेरित होकर आएंगे। वे कहेंगे कि वे बदल गए हैं, लेकिन उन्होंने केवल अपने मुखौटे बदले हैं, अपने दिल नहीं। वे कहेंगे कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें उस चीज की याद आती है जो तुम उन्हें प्रदान करते थे। वे तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति, उस प्रकाश की याद करते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता था, लेकिन उनका उस प्रकाश की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं है। वे केवल उसे एक बार फिर अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने और अंततः बुझाने आते हैं। और तुम्हें यही समझना चाहिए मेरे प्रिय, जब मैं तुम्हें किसी दर्दनाक चक्र से मुक्त करती हूँ तो मेरा इरादा यह कभी नहीं होता कि तुम उसमें वापस लौटो। जब मैं तुम्हें किसी ऐसे रिश्ते से आजाद करती हूँ जिसने तुम्हें लगातार नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उन छिपे हुए खतरों को, उन भविष्य के दुखों को देखा है जिन्हें तुम अपनी सीमित दृष्टि से देख नहीं पाए। और जब दुश्मन को यह एहसास होता है कि अब वह अजनबियों के जरिए तुम पर हमला नहीं कर सकता, तो वह उन जाने पहचाने, याद किए हुए और परिचित लगने वाले माध्यमों से फिर से तुम्हारे जीवन में घुसने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम्हारी समझ तेज होनी चाहिए, तुम्हारी आत्मा जागृत होनी चाहिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं अपनी, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।